गोली चलने की आवाज सुनी, तुमने सुनी? जी बीबी जी, गोली की आवाज तो मैंने भी सुनी है, पर उसके बाद किसी के चीखने की आवाज नहीं आई। मैं अभी देख के आती हूँ। ज़ैनब, क्या हो गया है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जायदाद किसी को भी चली जाए, तुम्हें क्या? मगर मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपनी जगह और अपने ख्वाब किसी को भी नहीं दे सकती। तुम इतनी सी बात के लिए अपनी जान दे दोगी? हाँ, मैं अपने सपनों के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। ज़ैनब, तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं है? तुम्हें है मेरा ख्याल? क्या चाहती हो तुम? यही कि वो औरत इस घर में यहाँ नहीं रहेगी। अच्छा बाबा, नहीं रहेगी? पहले इलेक्शन का रिजल्ट तो आने दो, उसके बाद यहाँ नहीं रहेगी। और अगर रहेगी तो खाओ मेरी सर की कसम कि वो औरत यहाँ नहीं रहेगी। ज़ैनब, तुम्हारे सर की कसम, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ नहीं रहेगी। और अगर इलेक्शन के बाद भी वो औरत यहाँ रही ना, तो मैं अच्छा बुरा कुछ भी करूं, तुम मुझे नहीं रोकोगे। मुराद भाई ने गोली चलाई? ये गुलदस्ते में सांप था क्या? ये गोली मैंने चलाई है। मुराद भाई पे? कोई और नजर में है क्या? क्या मतलब? अब मेरा मतलब दूसरा निकाह किससे करेंगी? पागल, नाटक किया था मैंने। क्यों? ताश की बाजी जीतनी हो ना, तो ताश का हर बड़ा पत्ता अपने हाथ में करना होता है। आज ये गोली चलाकर मैंने एक बड़ा पत्ता तो अपने हाथ में ले लिया। मगर इस गोली चलाने से हुआ क्या? इस गोली के साथ मुराद अब अंधा, बहरा और गूंगा हो गया है। अब ना उसे कुछ गलत दिखाई देगा, ना किसी की चीखों पुकार सुनाई देगी, और ना ही किसी को कुछ बोलने की हिम्मत होगी। आज मैंने अपने ख्वाबों की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब, हम कब अब्बू को घर ले जा सकते हैं? आप चाहें तो आज ही ले जा सकती हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है? कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं भाईजान। तुम्हारी नहीं में मुझे दर्द की हां नजर आ रही है। नवाब खानदान की औरतें राज करने के लिए होती हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाता। नवाब साहब, बात बहुत अच्छी है, अगर इस पर अमल किया जाए तो। बहन, अगर कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, तो मुझे कॉल कर लेना। ये मेरा कार्ड। बुशई, हमारे घर की औरतें, बहुएं, बेटियां किसी गैर मर्द का नंबर नहीं लिया करती। तो फिर ठीक है, तुम्हारे घर से बस 50 कदम दूर ही हमारा पुलिस स्टेशन है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो फौरन वहां चली आना और मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इज्जतदार घरों की औरतों को पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या इज्जतदार इज्जतदार लफ्ज की रट लगाई है नवाब साहब?
कभी जहमत तो कीजिए, आइए हमारे पुलिस स्टेशन तशरीफ लाइए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इज्जतदार फैमिलीज की इज्जत हमने अपने फाइल्स में कैद कर रखी है। और हां, आप जरा अपना ख्याल रखिए। अब बताने की तो जरूरत नहीं है आपके कितने दुश्मन हैं। कोशिश कीजिए कि कोई दोस्त भी बना ले। अल्लाह हाफिज। हेलो हसन साहब, कुछ पता चला? आमिर साहब, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, बंदे लगा दिए मैंने। आज पता चल ही जाएगा। सर, उन लोगों का पता चल गया है जिन्होंने नवाब साहब पर हमला किया था। अच्छा, क्या वो पुलिस को बयान देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, अगर उन्हें एक रकम मिल जाए तो। ठीक है, रकम दे देंगे हम। हेलो आमिर साहब, कल मैं आपके चैनल के लिए एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। क्या हुआ? उन लोगों का पता चल गया है जिन लोगों ने नवाब साहब पे हमला किया था। अच्छा, वेरी गुड गुड। बहू, बहू आप अपने कमरे में जाइए, अमन को आपकी जरूरत होगी। आप तो कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद इसे घर से निकाल फेंकेंगे, लेकिन आप तो अभी भी इसे बहू कह रहे हैं। इलेक्शन के बाद कहा था ना जमीला बेगम, अभी इलेक्शन में काफी वक्त है। आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। सर, यही वो लोग हैं जिन्होंने नवाब साहब पर हमला किया था। तो तुम लोग पुलिस के सामने बयान दे दोगे कि नवाब साहब ने तुम्हें कहा था कि उन पर हमला करो? उन्होंने हमें 2 लाख दिए, हमने उन पर हमला कर दिया। आप हमें 5 लाख देंगे, हम पुलिस स्टेशन में वही बोलेंगे जो आप चाहेंगे। खबरदार! मैं तुम लोगों को नवाब साहब पर हमला करने के जुर्म में अरेस्ट करता हूं। पकड़ लो इन्हें। यस साहब। देखिए एसपी साहब, मैंने नवाब साहब पर हमला नहीं करवाया, बल्कि नवाब साहब ने खुद पैसे इन लोगों को देकर अपने आप पर हमला करवाया। अच्छा, यानी कि काम चाचा ने किया और पेमेंट भतीजा कर रहा है। एसपी साहब, आप मेरी बात सुनिए। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहो। ले जाओ इसे। मारो पांचों को, इतना मारो कि हड्डी पसली एक हो जाए। नहीं सर, मैं बताता हूँ। तो फिर बताओ, क्या करने गए थे वहां? इन्होंने हमें पैसे दिए थे नवाब साहब पे हमला करने के लिए।
हम तो इनसे बकाया पेमेंट लेने आए थे। नहीं एसपी साहब, ये झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, सच बोलने का ठेका तो आप ही ने ले रखा है। देखिए एसपी साहब, आप नहीं समझते, ये सब मेरे चचा जान की चाल है। मैं ना सिर्फ समझता हूं बल्कि जानता भी हूं कि यह आपके चचा जान की ही चाल है। आप जानते हैं? आप यहां हैं, पैसे यहां हैं, ये लोग यहां हैं, और फिर मैं भी तो यही हूं। अब जाहिर सी बात है, किसी ने तो खबर दी होगी, किसी ने तो मुझे वहां भेजा होगा। तो आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि सारे सबूत आप ही के खिलाफ हैं। आधी रात को मुझे कॉल आई थी पीसीओ से। अब इतनी रात को ये कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा पीसीओ था? मैं एक फोन कर सकता हूं? किसे? आमिर खत्री को। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त उन्हीं के चैनल पर आपकी गिरफ्तारी की खबर चल रही है। नाज़रीन, हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के चेयरमैन और मशहूर सियासतदान नवाब वहीदुल्लाह पर हमला करने के जुर्म में उनके भतीजे असलम शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। असलम शेख ना सिर्फ नवाब वहीदुल्लाह के सियासी हरीफ हैं, बल्कि पिछले इलेक्शन में उनके खिलाफ हिस्सा भी ले चुके हैं, और शायद इसी सियासी रंजिश की वजह से असलम शेख ने नवाब वहीदुल्लाह पर हमला भी करवाया है। हमारा असलम ऐसा करेगा, हम सोच भी नहीं सकते। आप जब खून का रंग सफेद हो जाता है तो रिश्तों के फर्क मिट जाते हैं। जीते जी इनके वालिद ने हमें कुछ नहीं समझा, और उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे हमारे खिलाफ हो गए। समझ में नहीं आता हम क्या करें। तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? खून है वो हमारा आपा, उसे छुड़वाने के लिए हम खुद जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं इस वक्त किसी हालत में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जानते हैं, हम दोनों को शक की नजर से देखा जा रहा है। अगर मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन आ गया तो लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा, और पता चल जाएगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं वहां नहीं आ सकता। दोनों में से किसी एक को तो बाहर रहना होगा ना। वैसे भी मैं बाहर रहकर आपकी ज्यादा मदद कर सकता हूं। क्या हुआ? फोन रख दिया। जब इंसान का वक्त बुरा हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। फिर ये तो मीडिया है। नहीं भाई, इस इलाके में तो नाकाबंदी करानी पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल। और कल राजकुमार जी साहब के ऑर्डर्स देके दिलावर मर्डर केस की तहकीकात की जाए, उन्हीं कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हेलो। अच्छा, हाँ तो भिजवाएं उन्हें अंदर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये असलम शेख की जमानत के पेपर्स हैं। पकड़ाया भी आप ही ने और छुड़वा भी आप ही रहे। क्या मतलब? मतलब आप पर हमला करने के जुर्म में असलम शेख को आप ही ने पकड़वाया और अब आप ही छुड़वा रहे हैं। क्या करें, खून तो एक ही है ना, और खून जोश तो मारता ही है। समझ नहीं आता आप लोगों का खून आखिर इतना जोश क्यों मारता है? क्यों है इतनी गर्मी आप लोगों के खून में? नवाबों की खून की गर्मी अभी आपने देखी कहाँ है? हुजूर, जिस जगह आप खड़े हैं ना, उसे पुलिस थाना कहते हैं। यहां अच्छे अच्छे आकर ठंडे पड़ जाते हैं। वैसे एक बात बताएं, उन पांचों को नहीं छुड़वाएंगे? उनसे हमारा क्या वास्ता? हुजूर, मेरी आदत है और आदत के मुताबिक ही मैं क्रिमिनल्स को ज्यादा डंडे मारता हूं। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि डंडों के खौफ से वो लोग असलम शेख के नाम के बजाय आपका नाम ले। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ हमने करवाया? लगता नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है। यकीन है तो गिरफ्तार कर लीजिए। करता, अगर हमारे पास सबूत होता तो। हमारी पुलिस का यही प्रॉब्लम है, मुंह बहुत चलाती है, लेकिन मेहनत करके सबूत तलाश नहीं करती। शुक्र करें कि हम मुंह ही चलाते हैं। जिस दिन डंडा चला ना, तो असलम शेख के बजाय सलाखों के पीछे आप होंगे। कानून के दायरे में रहकर बात कीजिए, जो भी करनी है। इस तरह की बात करने की कानून आपको इजाजत नहीं देता। कानून मुझे क्या इजाजत देता है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मुझ में एक प्रॉब्लम है। कानून की हिफाजत करने के लिए अक्सर मैं कानून तोड़ देता हूं। क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हैं? नवाबों की दुश्मनी से शायद वाकिफ नहीं है। हम जब दुश्मनी पे उतर के आते हैं ना, तो तबाह बर्बाद कर देते हैं, और अगर खुश हो जाएं तो आबाद भी कर देते हैं। कभी तशरीफ लाइए हमारे गरीब खाने पर, तो आपको पता चलेगा कि तोहफा क्या चीज होती है। हम आपको ऐसा तोहफा देंगे जो आपकी सारी जिंदगी की तनख्वाह से कहीं ज्यादा होगा। नवाब साहब, आपने नवाब हैदराबाद बख्तावर शाह का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, बड़े मशहूर नवाब गुजरे हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। मैं उनका नवासा हूं। अगर मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेच दूं ना, तो आपकी जायदाद से दुगना होगा। पुलिस की नौकरी में 40,225 रुपए के लिए नहीं करता। नौकरी मैं कानून और पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए करता हूं। नईम, असलम शेख को छोड़ दो। जाएं, ले जाएं उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। वो असलम का क्या हुआ? असलम को हमने छुड़वा दिया। क्यों छुड़वाया उसको? इसलिए छुड़वाया है कि जब टेलीविजन पे ये खबर चलेगी तो हम फरिश्ता बन जाएंगे, और इलेक्शन जीतने के लिए फरिश्ता दिखना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। इलेक्शन का तो मुझे पता नहीं, उसने जो भी किया वो जाने, लेकिन जो तुमने किया वो इंसानियत की नज़र में बहुत नेक काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सबने खाना खा लिया? नहीं, सोहा ने अब तक खाना नहीं खाया। ठीक है, आप सोहा के कमरे में खाना लेकर आइए। जी। अब मैं लगा देती हूँ ना? नहीं, आप नहीं। खुशी आप लेकर आइए। क्या बात है बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही आप? भूख नहीं है अब्बू। कम से कम बाप से तो झूठ ना बोलिए। कैसे खाऊं, दिल ही नहीं कर रहा। हादसे होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे। अब्बू, जीने की वजह सांसें होती हैं। जब सांसें ही रुक जाए तो कोई जिए कैसे? इतना बड़ा दर्द लेने के बाद कोई कैसे खाना खा सकता है? आप दिलासा देने के बजाय भड़का रही हैं। नहीं अब्बू जी। देखिए बेटा, अगर आपने अपने होने वाले शौहर को खोया है तो ज़ैनब ने अपना देवर खोया, खुशी ने भी तो अपना शौहर खोया है, और वो शौहर जो उसका अपना था। और आप तो उसकी बात कर रही हैं जो अभी आपका हुआ ही नहीं था। और वैसे भी बेटा, ये छोटी छोटी बातों में जो रिश्ते तोड़ देते हैं ना, उनसे रिश्ता ना ही रखा जाए तो अच्छा है। जब तक ये औरत इस घर में है ना अब्बू, कुछ ठीक नहीं होगा। ना तो मैं खुश रह पाऊंगी और ना ही जी पाऊंगी। आप जाइए बेटा। आप ठीक कह रहे हैं। एक बार इलेक्शन होने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि हम टूटे हुए दिल, टूटे हुए रिश्ते सब जोड़ देंगे। ये लीजिए, खाना खाइए। जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। कुरतुलैन ने जान देने की कोशिश की तो इसमें मेरी क्या गलती? सोहा का रिश्ता टूट गया, इसमें भी क्या मेरी गलती? आखिर ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरे अल्लाह, मैं क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। पहले भी मेरी जिंदगी जहन्नुम थी। एक फरिश्ता सिफत इंसान ने मेरा हाथ थामा तो तूने उसे भी उठा लिया। ये सोचकर मैं इस घर में आई थी कि कुछ रिश्ते मिलेंगे, कुछ सहारा मिलेगा, मगर क्या मिला? फिर वही जहन्नुम।
इससे तो अच्छा था कि मैं उस ट्रेन हादसे में ही मर जाती। ये जिल्लत तो ना मिलती मुझे। सुहा को हंसता हुआ मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं किस्मत तो नहीं बदल सकती। अरे आमिर साहब, आपसे तो हमारी जमानत भी नहीं करवाई गई। अरे भाई, बगैर जमानत वारंट लेकर तुम्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए नवाब साहब ही करा सकते थे तुम्हारी जमानत। चोट पे चोट दिए जा रहा है ये बंदा, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अरे ऐसी चोट देंगे कि देखता रह जाएगा। अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है ना? हाँ, आपकी बहन रिम्शा का कहीं रिश्ता हुआ? नहीं, अभी नहीं। पोस्तों पर जाइए, आराम कीजिए। कल सुबह नवाब साहब को बहुत बड़ी चोट दूंगा। अरे फुप्पो जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चचा जान कहाँ हैं? अरे चचा जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आइए, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं और आपने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। इलेक्शन तो होते रहेंगे, रिजल्ट तो यही आना है ना। या आप मुझे मुबारकबाद देंगे या मैं आपको। मतलब खुशी तो इसी घर में रहेगी ना। चचा जीते या भतीजा? जेल से रिहा होने की मुबारकबाद तो नहीं दे रहे आप? पॉलिटिशियन का दूसरा घर जेल ही होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक भतीजी भी है, रिम्शा। क्या हुआ उन्हें? रिश्ता तय हो गया, मंगनी है उसकी। ये लीजिए कार्ड, और आप सबको जरूर आना है। और खुशी भाभी, आप भी जरूर आइएगा। और आपको तो डबल मुबारकबाद। जब से आप इस घर में आई हैं, खुशियां ही खुशियां आ गई हैं हमारी जिंदगी में। और हाँ फुप्पो, सोहा को तो आपने खास तौर पे 3-4 दिन पहले ही भेज देना, क्योंकि घर वाले ही घर के कामों में हाथ बटाते हैं ना। अरे वो सब तो ठीक है असलम भाई, जरा ये तो बताइए कि लड़का कौन है? अरे वही आपका देखा सुना आमिर साहब का बेटा शायान।